Assalamu alaikum guys, I hope you're all doing well and I am finally a second year medical student. I'm sorry मैं पिछले 2 महीने से videos नहीं लगा था. I had my profs going on and then I had my vacation, so obviously I was not going to sit and record these videos. ठीक है, खैर I'm back and so अब you guys have इतना टाइम नहीं रहा, तो I would say कि along with your A level just make sure you're watching these videos. Make sure कि you're sort of like trying to memorize these things as well, but at the same time I will maintain कि अभी अपने A levels को focus करो और मैं A levels की भी videos और डालता जाऊँगा. ठीक है, okay. And I do have some more stuff planned on, so now that I have my own room I can record like actual proper videos. ठीक है, so I'm going to be expanding on that as well, so if you guys have any ideas, please feel free to tell me about it. So biological molecules is a very important chapter. ठीक है, क्योंकि इसके ना सवाल आपके स्पेसिफिकली फॉर योर MDCAT एंड ऑल्सो योर, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट भी है और इसमें रट्टा भी है, बोथ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसलिए दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स दैट आई वुड से कि इसके सवाल आर प्रीटी मच कन्फर्म्ड इन ऑल ऑफ योर मेडिकल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है, कि इसके सवाल आते ही आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So starting off with this sort of a rata thing that they love to ask you. ठीक है, कि they'll ask you कि मुझे बताओ कि they can simply ask you a straight up question कि what is the composition of what is the percentage composition of carbohydrates in the mammalian body, for example. ठीक है, they can ask you stuff like that, but at the same time they can even give you these really confusing stoichiometry questions. ठीक है, that I do plan on practicing with my students जो कि मेरे कोर्स में enrolled है. मैं उनके साथ वो वाले सवाल प्रैक्टिस करता हूँ. ठीक है, so they give you these really confusing ones where they're like अच्छा calculate the number of carbon atoms present अगर carbohydrates का ये हो वो, मतलब बहुत सर खपाने वाले सवाल होते हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेप बिफोर यू डू दोज क्वेश्चंस इज टू एक्चुअली सी कि इसमें हमारे पास कॉम्पोजिशन है क्या. सो वाटर इज गोइंग टू बी 70% हेयर, 70% हेयर, दोनों में 70% ही होना है. प्रोटीन्स ऑन द अदर हैंड इज गोइंग टू बी 15% एंड ओवर हेयर इज गोइंग टू बी 18%. ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे 3% होंगे, यहाँ पे 4% होंगे. ठीक है, और लिपिड्स 2% एंड यहाँ पे 3%. एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप लोग देखो तो सारे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ ही इसका होता है. लेकिन खैर अच्छा, DNA इज ओवर हियर इट्स 1% एंड ओवर हियर इट्स 0.25%. वाई? बिकॉज ये वाला सेल बड़ा होता है, मेमेलियन सेल. कंफ्यूज ना हो जाना. ठीक है, द रीजन फॉर दिस इज दैट द सेल इज एक्चुअली बिगर. ठीक है, तो और हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 1.1% होता है. वाई? बिकॉज प्रोटीन यहाँ पे जो मेमेलियन सेल होता है ना, RNA क्या काम कर रहा होता है? RNA इन मेमेलियन सेल इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर, क्या कहते हैं, सॉरी माई ब्रेन इज जस्ट अ बिट स्लो राइट नाउ, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर प्रोटीन्स. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज कंपेरेटिवली मोर देन योर DNA. बट दीज आर थिंग्स जो कि हम इनके कॉन्सेप्ट्स आगे जाकर और भी बनाते जाएंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस, माइटोसिस, ऑल दोज थिंग्स, सो डोंट वरी. ठीक है, अच्छा, टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्गेनिक स्टफ दैट्स इनके अलावा, तो यहाँ पे ये 2% है, ये भी 2% है. ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस ये भी 1% है, ये भी 1% है. दीज वैल्यूज कैन वेरी स्लाइटली. ठीक है, बट फॉर योर नम्स एंड फेडरल एंड पंजाब एंड योर AQ टेस्ट ये सेम रहेंगी. सिंध में मे भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं. ठीक है, तो लाइक यू गाइज नो इनका क्या हिसाब होता है. ओके, सो मूविंग ऑन टू योर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अच्छा, आई वांट यू गाइज टू नो कि मोनोसैकेराइड्स हैं. ठीक है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जो A लेवल से ज़्यादा डिटेल के अंदर है. डाइसैकेराइड्स विच इज सॉर्ट ऑफ बेसिक एंड देन पॉलीसैकेराइड्स विच आर इन अ लॉट ऑफ डिटेल, कि हमने इन चारों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह पढ़ना है. एंड I would say it's good if you guys go and watch क्या कहते हैं, if you guys go and just revise your biological molecules का polysaccharides का portion from A levels if you're an A level student, because that will definitely help you here. Okay guys, so talking about monosaccharides, इनकी ना कुछ from exam point of view there are some things that they love to ask you. ठीक है, तो एक तो याद रखो, इनको हम कहते हैं soluble plus simplest. ठीक है, ओके, एक तो ये बात होगी. और ये इनका जो, अगर इफ आई डिफाइन देम केमिकली, मोनोसैकेराइड तो सॉर्ट ऑफ यू कुड से इट्स अ लेमैन टर्म. ठीक है, इफ आई एम बीइंग थोड़ा सा अगर मैं से केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. इट डिपेंड्स किस चीज़ पे. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्साइल एल्डिहाइड और, सॉरी आई जस्ट राइट इट दिस वे, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन. डोंट थिंक इट्स polyhydroxide aldehyde or ketone, it's polyhydroxyaldehyde or
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, ये बात याद रखो, बल्कि गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट राइट दैट. ओके, सो आई हैव जस्ट रिटन इट जल्दी से, ताकि आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज इस चीज़ के बारे में, ठीक है. अच्छा, अब एल्डो शुगर क्या होती है यार? बेसिकली इफ इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, अगर एल्डिहाइड वाली, आई जस्ट राइट इट दिस वे, polyhydroxy aldehyde है, then it's going to be called an aldo sugar. If it's a keto sugar, it's basically a polyhydroxy ketone, ठीक है. ओके, अब इसके बाद जो हमारी शुगर है, सॉरी शुगर नहीं, जो हमारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज बेसिकली एन एल्डो शुगर, ठीक है. सो इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अब इसके ज़्यादा डिटेल में कुछ लोग जाते हैं, कुछ एकेडमी वाले टीचर्स लेके चले जाते हैं, पूरा आपको स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं. आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड, आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग दैट्स वेरी हाई यील्ड. इफ यू डू वांट टू डू दैट तो फील फ्री टू डू इट, बट दिस इज प्रीटी मच लाइक दिस इज इनफ, ठीक है. अच्छा, एक और स्ट्रक्चर चीज़ ये है कि इसमें ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप. अगेन सिंपल स्टफ, ठीक है. अच्छा, हमारे पास ना वो ज़्यादा बात करते हैं ग्लूकोज की. सो जस्ट मेक श्योर कि यू नो हाउ ग्लूकोज लुक्स लाइक. आई ऑल्सो ऐड अ पिक्चर ओवर हियर, तो व्हेन यू गाइस आर रिवाइजिंग योर नोट्स तो आप लोगों को याद रहे कि अच्छा दिस इज हाउ ग्लूकोज लुक्स लाइक. इट्स प्रीटी सिंपल, ओके. अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग मोनोसैकेराइड्स को डालते हैं ना, आई जस्ट राइट इट हियर. सो मोनोसैकेराइड्स whenever they are in a solution, monosaccharides form a ringed structure in solution, ठीक है. Again, इसकी concept is not required, ठीक है, but they do like to test you, especially in your MDCAT. They love to ask you इनके basic किस्म के नाम, तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक सेकेंड, over here. So a ribose, when it is in solution, it forms a ring structure that is called ribofuranose. Furanose, pretty simple, right? कुछ मुश्किल नहीं है. अच्छा, ग्लूकोज क्या कहता है? ग्लूकोज ग्लूकोपैरानोज बनाता है. ओके, आई थिंक वीव रैप्ड एवरीथिंग. या सो बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं. ओके, सो a few things that I've left, then I'll talk about this 10 gram of glucose. So basically, remember the formula HCH2ON. That's the formula. और इसके साथ साथ one more thing कि जो हमारे monosaccharides होते हैं ना, ये 3 to 7 carbon atoms के बने होते हैं. So we have a lot of different monosaccharides. Again, हमारे लिए relevant is only glucose, ठीक है, 3 to 7 carbon atoms. Okay. Now talking about our glucose, ठीक है, जो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मैंने सिंथेसाइज करना है ना, तो I will be using 717.6 किलो कैलोरी of solar energy, ठीक है. and they love to make these stoichiometric sort of questions, and they ask you, मतलब होते हैं वो नहीं है stoichiometric questions, basic maths होता है, लेकिन वो इस तरह के आपसे सवाल पूछते थे. it's important for you to know things like these. okay, so now let's move on to our oligosaccharides. Okay guys, so oligosaccharides जो होते हैं, they're pretty basic. They're made by 2 to 10 monosaccharides. और मतलब basically, let's say कि if this is one monosaccharide, so one second, and then this is the other monosaccharide, और ये दोनों ज्वाइन करके oligosacharide बना रहे हैं. Now you might be wondering, while this is a disaccharide, right? ये है disaccharide, it is disaccharide, you're absolutely correct. But यहाँ पे ना वो words को थोड़ा सा इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, oligosaccharides, तो just do it by this name, but just know if it's 2 it's disaccharide, if it's 3 it's trisaccharide or an oligosaccharide, ठीक है. Oligosaccharide is basically the intermediate between monosaccharides and polysaccharides, ठीक है. So अगर 10 से ज़्यादा होंगी तो वो हमारे पास 10 से ज़्यादा मोनोसैक्राइड ज्वाइन हुए होंगे तो वो हमारे पास पॉलीसैक्राइड बन जाएगा. एंड ओ लेवल थिंग, लेकिन ये जो दो मोनोसैक्राइड्स हैं, ये जितने भी हों, दे जॉइंड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड एक और क्वेश्चन स्टेम आती है जिसमें दे जस्ट गिव यू दीज वेरी लॉन्ग वो कि अच्छा बच्चे के पास 4-5 शुगर के सैम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स के सैम्पल्स थे, हाउ डज द किड टेल इट अपार्ट. तो जस्ट रिमेंबर कि कंपेयरिंग दिस टू मोनोसैकेराइड्स, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्वीट एंड लेस सॉल्युबल. और ये हम AS में पढ़ते हैं कि वाई इज दिस द केस. ओके, सो ये चीज़ होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ गया, डाइसैकेराइड्स ट्राइसैकेराइड्स का नाम होता है. अच्छा, अब ना
these are some really basic questions, things that come in your questions, ठीक है. अच्छा, so maltose is made up of glucose and glucose, और ये probably आपने O levels में भी पढ़ा होगा. I did this back in O levels, ठीक है. Okay, so glucose and glucose joined by 1,4 glycosidic bond, ठीक है. अच्छा, मतलब एक carbon 1 and carbon 4 are involved in the formation of this glycosidic bond, ठीक है. अच्छा, talking about sucrose, so we have glucose and उसके साथ साथ we have fructose, and यहाँ पे we have carbon number 1 and we have carbon number 2 involved in this bond, ठीक है. तो 1 2 making a glycosidic bond. Lactose के अंदर we have glucose and we have galactose, ठीक है, और ये 1,4 glycosidic bond बना रहे हैं. So that's very important for you to know, and please make sure कि you don't forget this, ठीक है. अच्छा, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट डाला है मैंने ओलिगोसैकेराइड के सैंपल में. टेल मी द maximum number of monosaccharides that I can get. That is going to be between 2 to 10. Sorry, the maximum is going to be 10, the minimum is going to be 2. So 2 to 10 monosaccharides, ठीक है. So अब AKU के जो सवाल होते हैं, so you know from my experience they're really conceptual questions. So they can give you something along the lines of कि यहाँ पे लिखा है 3 to 7 atoms. They can say कि जी हमने एक ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करवाया है, मोनोसैकेराइड यील्ड आई है, ठीक है. एंड टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आई कैन गेट फ्रॉम दैट सैंपल, ठीक है. तो 7 इज द मैक्सिमम, 10 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एक ओलिगोसैकेराइड है, डू द मैथ्स, ठीक है. इस तरह अब देख रहे हो कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पॉलीसैकेराइड. Okay guys, so moving on to the last portion of this video, which is going to be on polysaccharides, ठीक है. अच्छा, so I would want you guys to pause this, look at what I've written on the screen, and then let's start, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले polysaccharides we all know कि they're branched and they're tasteless, ठीक है. polysaccharides का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है. So if you guys take a raw piece of roti, ठीक है, raw नहीं sorry, like a cooked piece of roti लो बस, just keep it in your mouth, ठीक है. It will be tasteless, but if you start to chew it, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मीठी होना शुरू हो जाएगी. The reason for that is कि these branches they're going to break, ठीक है. Once they break, उसकी solubility increase हो जाएगी, and then you have amylase in your saliva which are going to break it down to glucose, और वो glucose आपको मीठा टेस्ट देगा. Starch का itself taste is nothing, ठीक है. Similarly, cellulose has no taste. Solubility में it is sparingly soluble, मतलब very little, like insanely little, sparingly soluble, okay. Important characteristics. अच्छा, so कुछ हमारे पास polysaccharides हैं जो कि आप लोगों ने जिनका नाम नहीं सुना होगा. We have dextrins, we have agar, we have pectin and we have chitin. Chitin तो फिर भी सुना होता है, लेकिन इन चीज़ों का आपको नहीं पता होता. So just keep these things in mind. They can ask you कि identify which family of biological molecules do the following molecules belong to, ठीक है. So just remember कि dextrins, agar, pectin, chitin, they're all polysaccharides. अच्छा, on hydrolysis हमारे पास जो polysaccharides है ना, they're going to give you a yield of minimum 11 monosaccharides, ठीक है. अच्छा, 11 से कम नहीं हो सकती. 11 से कम होंगी तो it will become a oligosaccharide, ठीक है. एंड 11 से इन्फिनिटी तक जा सकती हैं. लाइक ऑब्वियसली इन रियलिटी नहीं जा सकती, लेकिन थियोरेटिकली यू कैन स्ट्रेच इट टू इन्फिनिटी, ठीक है. अच्छा, स्टार्च के अंदर गो एंड रिवाइज योर एंटायर थिंग फ्रॉम ए लेवल्स, ठीक है. जो AS के अंदर आपने पढ़ा था उसको एक दफ़ा जाके जल्दी से रिवाइज करो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, रिवाइज A levels, ठीक है. अगर किसी ने A levels नहीं किया हुआ तो एक दफ़ा FSC को इसको एक दफ़ा देख लो, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस स्टफ दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर MDCAT AKU NUMS के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. अच्छा, जो स्टार्च होती है ना, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज और ग्लूकोज अल्फा, ठीक है. एक सेकंड, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स जस्ट यूज दिस फॉर ग्लूकोज और ग्लूकोज अल्फा, व्हाटएवर, आई डोंट केयर. अच्छा, और जो स्टार्च होता है ना, अच्छा, और इसमें स्पेसिफिकली वी हैव अमाइलोपेक्टिन एंड वी हैव एमिलोज. सिंपल स्टफ, राइट, कोई चीज़ें वो नहीं है. अच्छा, जस्ट रिमेंबर कि जो अमाइलोज होता है ना, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, ठीक है. तो ये अनब्रांच्ड होता है
एंड amylose is soluble in hot water. तो I'll just write hot water here. ठीक है कि इसकी solubility hot water में होती है. और जो amylopectin होता है ये हमारे पास branched chains होती हैं. ठीक है, ये ब्रांच्ड होती हैं प्लस ये कम्प्लीटली इनसॉल्यूबल होती हैं. आप इसको गर्म में डाल दो, इसको किस में भी डाल दो, इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आयोडीन टेस्ट होता है. तो स्टार्च गिव्स यू अ ब्लू कलर विद द आयोडीन टेस्ट. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज बेसिकली फाउंड इन एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में स्पेसिफिकली इट्स फाउंड इन द लिवर एंड मसल सेल्स. ठीक है, हेपेटोसाइट्स में और स्केलेटल मसल सेल्स में होता है. ठीक है, लिवर एंड मसल. और इसके साथ साथ ग्लाइकोजन को हम एक और नाम देते हैं विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च. ठीक है, एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, जो मेरे पास अगली चीज़ है वो ये है कि ऑन एन आयोडीन टेस्ट दिस इज गोइंग टू बी गिविंग मी अ रेड कलर. एंड जस्ट रिमेंबर कि ग्लाइकोजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी it's going to be branched and insoluble. A general rule of thumb is if a polysaccharide is branched, it's going to be insoluble. Branched plus insoluble. ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली. एंड अगेन ग्लाइकोजन को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो आपको ग्लूकोज देगा, बिकॉज वी ऑल नो ग्लाइकोजन इज बेसिकली जस्ट स्टोर्ड ग्लूकोज. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेल्यूलोज. सेल्यूलोज के अंदर हमारे पास बीटा ग्लूकोज यूज हुआ होता है. ठीक है, we have this beta glucose. क्या कुछ MDCAT की किताबों में for some reason they've written it as glucose beta. तो हाँ, cellulose is going to be the most abundant polysaccharide in nature because all of your plants, all of these things are made up of cellulose. ठीक है, it is highly insoluble. ठीक है, cellulose का piece लो, for example your leaves, they're all insoluble in water. ठीक है, this is insoluble in water. ओके, सो ये कर लिया. और इसके साथ साथ अच्छा, इंसॉल्युबिलिटी मैं चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ. ओके, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट इट. तो ह्यूमंस नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं. राइट इट ओवर हियर कि हर्बीवोर्स भी इट सेल्फ वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते. हर्बीवोर्स में यू हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हर्बीवोर्स हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which excrete cellulose. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आयोडीन के साथ we have no color. ठीक है, it has no color with iodine. Okay, we've talked about this. Now let's come to chitin. अच्छा, chitin is basically a homopolysaccharide. So now what is a homopolysaccharide? We don't like do this in A levels. It's a really basic thing. Acha, this is a homopolysaccharide. It's made up of the same monomers repeating itself. So a homosaccharide, a homopolymer even, or a heteropolymer. A homopolymer is a polymer that is made of the same monomer repeating itself. So यहाँ पे a homopolysaccharide is a polysaccharide made up of the same saccharide repeating itself again and again. So this is a homopolysaccharide. And नीचे वाला, just for comparison, is a heteropolysaccharide. You see, it's all these different things attached together. ठीक है, A, B, C, D, E, different चीज़ें. So ऊपर वाला homopolysaccharide, नीचे वाला heteropolysaccharide. अच्छा, अब chitin होता कहाँ पर है? So chitin is basically found in fungal cells. ठीक है, तो fungal cell या fungus. ठीक है, and इसको हम लोग fungal cellulose भी कहते हैं, just by the way. And this is a derivative of एक सेकेंड फंगस के अंदर, और इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव इट इन एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रो इंसेक्ट्स, बेसिकली आर्थ्रोपॉड्स. ठीक है. अच्छा, फंगल वो हो गया. अब व्हाट इज इट डिराइव फ्रॉम? इट इज डिराइव फ्रॉम दिस थिंग कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एंड दैट इज एब्रिविएटेड एज नागा. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज को मैं मॉडिफाई करता हूँ, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनाता हूँ, उसका डेरिवेटिव फिर काइटिन होता है. ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ कंटेंट बट दिस इज ऑल रिक्वायर्ड.
ठीक है, फंगल सेल्यूलोज हो गया। अच्छा, अब काइटिन का ना थोड़ा सा, बिकॉज इसकी आइडेंटिफिकेशन के वो सवाल आपको कभी कभार दे देते हैं, तो how do we identify it? If they've given us a diagram, if they've drawn like a bunch of polymers and they've asked you to identify which of the following is chitin, how do we do that? So this is basically unbranched, so it's going to be a straight chain. That's going to be your first clue. ठीक है, unbranched. Second is alternating, inverting and de-inverting. ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, alternating, inverting and de-inverting monomers. ठीक है, जस्ट सेकेंड, मोनोमर्स। और आखिरी बात आपकी ये है कि वी हैव 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। बिकॉज देखो, इवन दो दिस लुक्स रियली अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आ गया, फंगस आ गया, आर्थ्रोपोड्स आ गया, स्टिल अ पॉलीसैकेराइड, तो इसमें भी हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट मी गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों ने सारा कर लिए। दिस रैप्स अप आवर सेक्शन ऑन polysaccharides. In the next video I'll try we cover 2 things, and hope to see you guys in the next video inshallah. This was a lot of fun and I'll be posting pretty much on every other day now, so isliye if you guys want me to focus on a specific chapter before, I'll also be making A levels or O levels per videos. So if there's anything that you guys want me to focus on, anything at all, so feel free to email me or feel free to comment that. Thank you so much. I hope you guys had fun. Please like the video and also subscribe.